इतिहास में कई राजा हुए हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो देखने में सही लगते हैं, पर समय के साथ गलत साबित हो जाते हैं। आज की यह कहानी है एक गरीब आदमी की हिम्मत की, एक राजा के अधूरे न्याय की और बीरबल की अद्भुत बुद्धि की। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था, लेकिन उस समय दिल्ली में सर्दी अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं लोगों के शरीर में तलवार की तरह चुभ रही थीं। रात के समय लोग अलाप के चारों ओर बैठकर कांपते हुए किसी तरह समय बिताते थे। महल की ऊंची दीवारों से अकबर यह सब देख रहे था। एक दिन अकबर का दरबार सजा। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हम यह देखना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में कितनी सहन शक्ति है। इसके बाद उन्होंने एक घोषणा की, जो व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे हम 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक दुबला पतला गरीब आदमी आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने झुककर कहा, जहांपना, मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं यह परीक्षा देना चाहता हूँ। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद अनुमति दे दी। रात होते ही मौसम और भी भयानक हो गया। आसमान में काले बादल छा गए। यमुना नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। गरीब आदमी धीरे धीरे पानी में उतरा। ठंड उसके पैरों से होती हुई सीधे दिल तक पहुंच रही थी। उसके दांत लगातार कांप रहे थे, लेकिन वो पूरी रात अपने स्थान से हिला नहीं। दूर महल की ओर एक छोटा सा दीपक हल्की सी रोशनी दे रहा था। वह उसी दीपक को देखकर खुद को हिम्मत देता रहा। सुबह होने पर वह किसी तरह दरबार पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा, क्या रात में तुम्हें किसी प्रकार की गर्मी मिली थी? गरीब आदमी ने सच सच उत्तर दिया, जहांपना, दूर महल में एक जलता हुआ दीपक दिख रहा था। यह सुनते ही अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तुमने उस दीपक की गर्मी ली है, इसलिए तुम इनाम के पात्र नहीं हो। यह सुनकर गरीब आदमी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप दरबार से लौट गया। यह बात बीरबल तक पहुंची। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, न्याय अनुमान से नहीं, तर्क से होता है। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को भोजन पर आमंत्रित किया। एक बड़े बर्तन में पानी और चावल डाले गए और उसे जमीन से काफी ऊंचाई पर टांग दिया गया। नीचे सिर्फ एक छोटी सी आग जलाई गई। समय बीतता रहा, लेकिन खिचड़ी कच्ची ही रही। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी अब तक क्यों नहीं पकी? बीरबल ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, जहांपना, जिस प्रकार दूर रखी आग खिचड़ी नहीं पका सकती, उसी प्रकार दूर का दीपक किसी को गर्मी नहीं दे सकता। यह सुनते ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुरंत उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया गया। सम्मान के साथ उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। अकबर ने कहा, आज हमने न्याय का सही अर्थ सीखा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा न्याय सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि समझ, तर्क और करुणा से होता है।